10, 4। नमस्कार। सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर और जॉइंट स्टिफनेस एक आम समस्या है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं श्री कमल पंत जी। आप भी साथ साथ अभ्यास करेंगे। आपको भी कुछ सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अभ्यास सीखेंगे भी, और आप सब लोगों के लिए भी ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को देख करके आप अपने घर में अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको कंधों की जकड़न है या कहीं भी आपके जॉइंट्स में दिक्कतें हैं, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, या मसल्स पेन है आपके कहीं पर भी, इन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास यह होगा। इसमें हम सभी जॉइंट्स का अभ्यास करेंगे। वैसे भी जब हम योगाभ्यास करते हैं, चाहे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें या आसनों का अभ्यास करें, उससे पहले ये अभ्यास हर किसी को कर लेना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम से नहीं है, तो भी योगाभ्यास से पहले ये अभ्यास कुछ समय के लिए कर लेना चाहिए, लगभग 5-10 मिनट। लेकिन यदि आपको ये प्रॉब्लम से हैं तो फिर इसे आपने अधिक समय तक करना है। इसके अभ्यास से हमारा शरीर, हमारी जॉइंट से वो मोबिलाइज हो जाते हैं, अच्छे से शरीर तैयार हो जाता है योगाभ्यास के लिए। और नियमित अभ्यास से इस प्रकार की जो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे निजात पा जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह अभ्यास। दंडासन है, ऐसे बैठेंगे, दोनों हाथों को अपने अगल बगल में रखें, पंजे मिले हुए। अब पैर की उंगलियों से लेकर के ऊपर जितने भी जॉइंट्स हैं, इन सभी जॉइंट्स का हम मूवमेंट करेंगे, सबका अभ्यास करेंगे। तो पहले पैरों से शुरू करते हैं। पैर की उंगलियां, देखिए उंगलियों को बार बार आप इस तरीके से करें, कुछ देर यह अभ्यास करें, उंगलियों का अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद टखने का जॉइंट, इसके लिए दोनों पंजों को एक साथ ऊपर खींचें। ये पैर ज़मीन में चिपके होने चाहिए, तो आप महसूस करेंगे कि पैर की मांसपेशियों में खिंचाव होगा। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पंजों को दबाएं पूरा आगे की ओर। हथेलियां ज़मीन पर टिकी हुई हैं, रीढ़ गर्दन सीधा है। श्वास बाहर, ऊपर, फिर श्वास भरते हुए दबाएं। 3, दबाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इसके बाद अपना जो टखने का जोड़ है, इसको चारों ओर घुमाएंगे। चलिए, पहले क्लॉकवाइज, बाएं से दाईं ओर, इस तरीके से 10-10 बार दोनों ओर घुमा लीजिए। 10, फिर दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभ्यास हो गया टखने के जॉइंट का। अब घुटनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दाहिना पैर मोड़िए, दोनों हाथों को दाहिने जंघा के नीचे इस प्रकार डालें, श्वास बाहर और ऊपर उठा दें घुटनों को। इस जंघा को अपने पेट से चिपका लेंगे। अंदर श्वास, पैर को सीधा कर लें सामने, बाहर श्वास, ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इसे चारों ओर घुमाएंगे घुटने से। फिर से ऊपर करें, दबाएं पैर को और घुमा दें चारों ओर। पहले क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से यही अभ्यास। बायां पैर मोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10। अब घुमा देंगे चारों ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थकते हैं तो थोड़ा सा हाथ पीछे करें और विश्राम कर लेंगे। अगला अभ्यास देखिए। दाहिने पैर को बाएं जंघा के ऊपर रख लेंगे। बाएं हाथ से इस पैर को सपोर्ट दें नीचे से। दाहिना हाथ घुटने के ऊपर। अंदर श्वास भरें, बिना झुके हुए घुटने को जमीन पर लगाएं। जितना आपसे हो सकता है। जमीन में टिक जाए तो बहुत अच्छा। पूरे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। श्वास बाहर, ऊपर, ऊपर चिपका लें। 2 दबाएं नीचे, ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर रखें दाएं जंघा के ऊपर। बाएं हथेली से दबाएंगे घुटने को। ऐसे झुकना नहीं है, कमर सीधी रहेगी। 1 जमीन में लगाएं। 2 नहीं, 1 हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर के तलवे मिला लें। दोनों हाथों से पंजों को ऐसे इंटरलॉक करके रखें और प्रयास करें कि एड़ियां आपकी पीछे चिपक जाएं मूलाधार पर। और घुटनों को ऐसे ऊपर नीचे। घुटने ज़मीन को छूने लगें तो बहुत अच्छा है। आगे नहीं झुकना है, रीढ़ गर्दन सीधा रहेगा। घुटनों को ऊपर नीचे जितना आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। धीरे धीरे अभ्यास के बाद घुटने ज़मीन को टच करने लगेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट, पैरों में फासला कीजिए लगभग 2-2.5 फीट का। अब कमर का अभ्यास। कमर को हमने ट्विस्ट करना है। दाएं हाथ से बायां पंजा छूना है, बाएं हाथ से दायां पंजा छूना है और कमर से पूरा पीछे घूमना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये कमर का अभ्यास हो गया। इसके बाद चक्की चालन। कमर में दर्द हो तो आगे ज़्यादा ना जाएं, नहीं तो पूरा आगे तक जाना है, पंजों को छूते हुए आना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और ऐसे अंदर श्वास भरते हुए पीछे, बाहर श्वास भरते हुए बाएं से दाएं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी ओर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसमें पीछे जाते हुए आगे जाते हुए घुटनों को मोड़ना नहीं होता है, कोहनियाँ सीधी रहती हैं। चलिए अब पैरों को मोड़ लेंगे। अब अभ्यास कमर तक के हमारे हो गए हैं, कमर तक के जॉइंट्स। अब ऊपर की जो जॉइंट्स हैं, दोनों हाथों को कंधों की सीध तक रखें। उंगलियां खोल करके टाइट कर लेंगे और जोर से सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। जोर से जकड़ना है ताकि कंधों तक मांसपेशियों में खिंचाव आए। 2 3 4 5
6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये जो अभ्यास अब हो रहे हैं हमारे हाथों के, इनका नियमित अभ्यास आप 15 दिन लगातार करके देखिए, सर्वाइकल पेन में बहुत राहत मिल जाएगी। गायब हो जाता है 1 महीने में तो लोगों का। अगला अभ्यास, अपना जो ये रिस्ट जॉइंट है, कलाई का जॉइंट, इसको घुमाना है। ऐसे मुट्ठी बंद करें और ऐसे घुमा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद अब रहा हमारा एल्बो जॉइंट्स। दोनों हाथों को ऐसे कंधों की सीध तक, हथेलियां ऊपर की ओर, और मोड़ें, उंगलियों को कंधों में टच करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को ले जाएं ऐसे, और श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद करते हुए हाथों को ले जाना है पीछे ऐसे। कद्दू की सीध में कोहनियाँ रहेंगी। अब देखिए खिंचाव कहाँ आ रहा है। उंगलियों का, कलाई का, कोहनी का, कंधों का, सबका अभ्यास होगा। सामने 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरा इनमें खिंचाव आना चाहिए। हथेली का जो पृष्ठ भाग है उसको ऐसे मिलाइए, उंगलियों के ये वाले हिस्से को, ये चिपक जाए दोनों। अब हम श्वास भरते हुए दोनों हाथ आगे ले जाएंगे, लेकिन प्रयास ये करें कि ये खुलने ना पाए। ये अगर खुलेगा नहीं तो पूरा आपके मांसपेशियों में जोर पड़ेगा। चलिए, श्वास भरते हुए ले जाएं आगे, जितना आगे ले जा सकते हैं। हाथ सीधे हो जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए यहाँ मिला दें फिर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अभ्यास विशेष रूप से कंधों के जॉइंट्स के लिए। इसके लिए दोनों हथेलियों को रखें कंधों के ऊपर ऐसे, और कोहनियों को ऐसे मिला देंगे, रीढ़ गर्दन सीधा। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे कोहनियां ले जाएं ऊपर, पूरा सिर के ऊपर की ओर, पूरा घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए लाए नीचे, और फिर मिल जाएंगे ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये अभ्यास दूसरी ओर से, पीछे की ओर से ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। यह है स्कंध चक्र, कंधों को घुमाने का अभ्यास। अब करेंगे अभ्यास स्कंध खिंचाव का। दोनों हाथों को ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, श्वास भरते हुए खींचिए, सिर सीधा रहेगा, और बाएं हाथ की कोहनी सिर के पीछे एकदम ऊपर की ओर,
और बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे को टच कर रही है और दाहिनी कोहनी नीचे की ओर होगी, ऊपर बाईं ओर। 2 3 3 में दाएं और बाएं दोनों चीज एक साथ होगा, दोनों साइड से। 4 पहले दाहिनी ओर और फिर बाईं ओर। 5 राइट लेफ्ट। 6 राइट लेफ्ट। 7 राइट लेफ्ट। 8 दायां बायां। 9 दायां और बायां। रिलैक्स। अब अभ्यास है गर्दन का। गर्दन के 4 अभ्यास होते हैं। जिनको सर्वाइकल पेन है, ध्यान दें, उन्होंने गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, पीछे झुकाना, दाएं बाएं झुकाना, यह अभ्यास करना है। बाकी जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ये पूरा अभ्यास करना है, आगे भी झुकाना है। श्वास भरते हुए सिर को पीछे झुकाना है, कंधे सीधे रहेंगे, रीढ़ सीधा रहेगा, केवल सिर पीछे झुकेगा और गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव होगा। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगाएं। लेकिन जिनको सर्वाइकल पेन है वो केवल यहाँ तक लाके गर्दन की मांसपेशी को टाइट करेंगे, झुकाएंगे आगे नहीं। फिर से पीछे आगे, अंदर श्वास पीछे, बाहर श्वास आगे झुकाएं। फिर से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, और एक बार श्वास भरते हुए पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकाएं। विश्राम बीच में। दूसरा अभ्यास, गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास अंदर भरें, बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर झुका दें। कंधे उठाने नहीं है, प्रयास करें कि दाहिना कान कंधे के अधिकतम पास चला जाए और गर्दन के खिंचाव को अनुभव करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास बाहर, बाईं ओर झुका दें। अंदर श्वास बीच में, बाहर श्वास राइट साइड, बीच में लेफ्ट, बीच में राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, फिर सीधा लेफ्ट, और एक बार राइट लेफ्ट। विश्राम। अगला अभ्यास है जिसमें गर्दन को दाएं बाएं मोड़ना है, घुमाना है। कैसे? श्वास भरें, बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर से पीछे देखें, मतलब आपकी ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। थोड़ी देर ठहरें, श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ें, बाईं ओर देखें, ठोड़ी बाएं कंधे की सीध में, श्वास भरते हुए सामने, बाहर श्वास राइट, सामने लेफ्ट, सामने राइट, फिर सामने लेफ्ट, फिर से दायां बायां, और एक बार दाहिनी ओर और बाईं ओर, सामने। रिलैक्स। गर्दन का अंतिम अभ्यास जिसमें चारों ओर घुमाना है गर्दन को, नेक रोटेशन। जिनको प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, उन्होंने आगे नहीं झुकाना है, उन्होंने केवल यहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे लाएंगे। बाकी लोगों को क्या करना है, श्वास बाहर छोड़ें, गर्दन को आगे झुकाएं, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से धीरे धीरे ले जाएं पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से ले जाएं आगे, फिर से दाएं से बाईं ओर धीरे धीरे। तीसरी बार, चौथी बार,
और 5वीं बार। ऐसे ही बाएं से दाईं ओर, बाएं से श्वास भरते हुए पीछे, दाहिने से श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। 2, धीरे धीरे आराम से घुमाना है। 3, 4, 5, विश्राम। इसके अलावा और कुछ आसनों का भी अभ्यास है, वो बाद में फिर आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना अभ्यास भी यदि आप नियमित रूप से कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आपको अपने जॉइंट्स पेन में, सर्वाइकल पेन में बहुत राहत मिलने लगेगी। और मैंने देखा है कि 25-30 दिन लगातार इस अभ्यास को जो लोग कर लेते हैं उनका ये दर्द गायब ही हो जाता है सर्वाइकल पेन का। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, सीखने के बाद घर में कुछ दिन लगातार लोग करते हैं और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ दिया तो 15-20 दिन में, 1 महीने 2 महीने बाद फिर वो शुरू हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। इस अभ्यास को करने के बाद आपने जो कुछ भी अभ्यास करने हैं, योगासनों का अभ्यास करना है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है और जो भी अभ्यास करने हैं वो आप कीजिए। सबसे पहले इस अभ्यास को जरूर करें। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। फिर से ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ आपसे। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।